बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं देसी घी। देसी घी तैयार करने के लिए हमने होममेड मक्खन लिया है 1 किलो। तो फिर इसका देसी घी तैयार करना शुरू करते हैं। अब मैंने पतीले को चूल्हे पर रख दिया है, तो फिर मक्खन शामिल कर लेते हैं। अब मक्खन पिघल चुका है और इसके ऊपर ये जाग जाग सी बन गई है, क्योंकि मक्खन दही से बनता है तो इसके अंदर लस्सी रह जाती है। लेकिन जब हम पकाएंगे तो लस्सी जल जाएगी और सिर्फ घी ही रह जाएगा। लेकिन ये सारा प्रोसीजर लो फ्लेम पे होगा। और बस ये एक ही बात याद रखने की है कि हमने फ्लेम जो है वो फुल स्लो ही रखनी है, दम वाली फ्लेम। क्योंकि अगर तेज कर देते हैं तो फिर जो ये लस्सी है ये जल जाएगी और जो घी है वो भी साथ जल जाएगा। तो उसका जो अपना असली कलर होता है वो नहीं रहेगा और जायका भी सही नहीं रहेगा। इसलिए लो फ्लेम पे ये हम इसे पकाएंगे जब तक ये लस्सी खत्म ना हो जाए। जो लो फ्लेम पर घी तैयार होगा उसका कलर ग्रीन होता है और जो फुल फ्लेम पर तैयार होता है उसका कलर ब्राउन हो जाता है। लेकिन ग्रीन कलर का जो घी होता है वो बेस्ट घी होता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि ये ग्रीन कलर का, जो लाइट ग्रीन कलर का घी है वो तैयार हो। और फिर उसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। अब इसमें 1 चम्मच सूजी शामिल कर दूंगी, क्योंकि इसके छींटे उड़ना शुरू हो गए हैं। तो बस 1 चम्मच काफ़ी है, अब इसके छींटे नहीं उड़ेंगे। घी को तैयार होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो इसके छींटे उड़ना शुरू हो गए थे। फिर मैंने इसमें सूजी की 1 चम्मच शामिल कर दी है ताकि छींटे ना उड़े। तो अब छींटे उड़ने ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर दी है और चमचा मसलसल चला रही हूँ कि नीचे लगे ना। क्योंकि अगर से नीचे से अगर जल जाती है लस्सी और ये जो मैंने सूजी शामिल की है, तो अगर ये जल जाती है तो फिर इसका जायका और खुशबू जो है वो सही नहीं रहेगी। तो अब ये घी तकरीबन तैयार हो गया है। इसकी फ्लेम मैं फिर से स्लो कर दूंगी, दम वाली। और अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। घी तैयार हो गया तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा और मज़ीद पकाऊंगी तो इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी। मैंने स्टील का ये एक बर्तन लिया है और इसको अच्छी तरह से खुश कर लिया है कि कोई पानी का कतरा ना हो। तो इसमें हम घी छान लेंगे। और ये मैंने एक छाननी ली है जो कि बहुत ही बारीक है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ ना जाए। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा सा डालती जाऊंगी। और ये जो हमने नीचे डाली थी सूजी, और ये जो हमने इसके अंदर सूजी डाली थी वो, और जो इसके अंदर लस्सी थी वो मिक्स होके तो नीचे बैठ गए हैं। आराम से डालेंगे ताकि वो इसके अंदर ना जाए। अब ये हमारे पास घी आया है, तो इसको ठंडा करके तो फिर मैं अब दिखाऊंगी आपको। अब हम इसी सूजी में 3-4 चम्मच मज़ीद सूजी शामिल कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पाँच मिनट लगेंगे तो ये पंजीरी नुमा हलवा तैयार हो जाएगा। जब तक इसका कलर सही गोल्डन हो जाए उस वक्त तक भूनेंगे। और ये हमारी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी हफ्ते में एक बार ज़रूर ही घी गर्म करती थी और ये वाली पंजीरी नुमा हलवा तैयार करके देती थी। ये हमें बहुत ही पसंद है।
अब इसमें 2 चम्मच हम गुड़ शामिल कर लेंगे। तो इसे पंजाबी में या तो छेड़ू का हलवा कहते हैं और या कुछ लोग इसे दद्दे भी कहते थे। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसका जायका एक खट्टा खट्टा सा और ये बहुत ही मज़े की पंजीरी है। ये आज की रेसिपी देसी घी और देसी घी से रिलेटेड हलवा, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।